जो भी स्टार्टिंग के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में आपको उनको सब कुछ कवर करना है। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं भैया, स्टार्टिंग के शिफ्ट इजी होंगे और फिर लास्ट के शिफ्ट डिफिकल्ट होंगे क्या? अंडरस्टैंड दी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कहां से समझोगे? पेपर पैटर्न में अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ऑल शिफ्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये पीडीएफ में दिए गए हैं। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आप खुद को बहुत लकी मानना। आपके पास टाइम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स के 18 मई से लेके 21 मई तक का जिनका भी एग्जाम होने वाला है, आपको मैं बता दूं, यू आर द लकी वन, यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट का भी एक चांस मिल गया और उसी के साथ साथ आपका एग्जाम 17 मई के बाद। जो स्टार्टिंग के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कम टाइम मिलने वाला है एंड आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप लोग बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आप खुद को बहुत लकी मानना। आपके पास टाइम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। अब जो भी स्टार्टिंग के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में आपको उनको सब कुछ कवर करना है, लेकिन आपके पास वो टाइम मिलने वाला है और स्टार्टिंग के शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग डेफिनेटली पेपर में बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करके आ सकते हो, मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। कैसे क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यस, सबसे पहले तो आप सारे स्टूडेंट्स इस स्टेज पे पॉजिटिव रहना। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, आपको आपकी एग्जाम डेट पता चल गई है। आपके शिफ्ट वाइज मैंने ग्रुप्स बनाए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, याद से ज्वाइन कर लेना सारे स्टूडेंट, क्योंकि आंसर की जैसे ही रिलीज होगी वो ग्रुप का बहुत फायदा होने वाला है हमारे लिए। तो आंसर की रिलीज जब होगी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा, और कैसे चेक करना है, कैसे ऑब्जेक्शन रेस करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यस, इस लास्ट मोमेंट में कुछ भी स्क्रोलिंग या फिर नो डिस्ट्रैक्शन जोन में रहना है, आपको स्क्रोलिंग नहीं करना है, खेलने नहीं जाना है, कुछ फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस अब यहाँ पे जितना भी टाइम बचा रहेगा सब कुछ सीईटी में लगा देना है। एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, एक बार एक टॉप कॉलेज फिक्स कर दो। डेफिनेटली आपके पास लास्ट के 3-4 महीने रहेंगे। अब वो 3-4 महीने जब आपका काउंसलिंग चलेगा, 3-4 महीने काउंसलिंग पूरी चलने वाली है। जून में आपका रिजल्ट आएगा, जुलाई में कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगा और स्पॉट राउंड होते होते सितंबर चला जाता है। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा एंजॉय करने के लिए। अभी आप लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि यस भैया, आई कैन बीट एनीवन। आप लोग किसी को भी हरा सकते हो। अगर आपने ठान लिया ना कि आप मुझे इसको हराना है, तो आप हरा सकते हो, डेफिनेटली आप हरा सकते हो। आप लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे यस भैया, आई कैन बीट एनीवन, और सीईटी एग्जाम में आप डेफिनेटली फोड़ कर आओगे। आप फोड़ कर आओगे। आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रैकर है सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री में अवेलेबल, वो डाउनलोड कर सकते हो। और बूस्टर बैच में आपको 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स मिलने वाले, सॉल्व पेपर्स विद सॉल्यूशंस, जो कि आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए। पूरा 2026 का पेपर यहीं से रिपीट हुआ है, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हो 2026 के क्वेश्चंस और 2025 के क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, फ्री में अवेलेबल है 2026 के सारे क्वेश्चंस, वो आप देख सकते हो, वहां से आप कंपेयर कर सकते हो। और ये 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ जरूर सॉल्व करके जाना। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं भैया, स्टार्टिंग के शिफ्ट इजी होंगे और फिर लास्ट के शिफ्ट डिफिकल्ट होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अगर जिसकी भी कम प्रिपरेशन हो रखी होगी उसको इजी पेपर भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर जिसने ईमानदारी से सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है, सॉल्व करके गया है, सिलेबस कंप्लीट किया है, नॉट पूरा सब कुछ कंप्लीट करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपने अगर 30 चैप्टर्स का टारगेट बनाया था, वो 30 चैप्टर्स का सिलेबस आपने पूरा कंप्लीट किया है, रिवीजन किया है, फुल लेंथ टेस्ट दिया है, तो डेफिनेटली आपके लिए पेपर मॉडरेट लेवल ही देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, देखो डिफिकल्टी लेवल हर एक स्टूडेंट के ऊपर वेरी करती है, उसको इजी पेपर भी डिफिकल्ट लगता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर मैं जेन्युइन रिव्यू बताऊं, अभी तक जितने भी सारे पेपर्स हुए हैं आपके 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में, सारे पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई पेपर डिफिकल्ट आया। और डिफिकल्टी लेवल की अगर डिफिकल्ट आया भी तो सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होगा, और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आप सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट भी होगा उसमें। ऐसा कम मार्क्स पे आपको ज्यादा परसेंटाइल मिलेंगे एक्चुअली। अगर कोई स्टूडेंट आपका आपका फ्रेंड है जिसको दूसरे शिफ्ट में 120 मार्क्स मिले हैं और आप लोग आपको 110 ही मार्क्स मिले हैं, तो भी आपको ज्यादा परसेंटाइल आएंगे 120 मार्क्स वाले से। यस, होता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अंडरस्टैंड दी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कहां से समझोगे? पेपर पैटर्न में अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ऑल शिफ्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये पीडीएफ में दिए गए हैं। ये पीडीएफ के क्वेश्चंस आप लोग गो थ्रू करो, आपको पूरा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम में।
और इसके बाद जो है ना 2 पेपर जो है अवेलेबल है फ्री में 19 अप्रैल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, ऐसे 2 पेपर अवेलेबल है। इनके क्वेश्चंस आप गो थ्रू करो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड, ये सारे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे सर्टेन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके 2026 के शिफ्ट वाइज में भी सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जो कि 2025 में ऑलरेडी पूछे गए। ऐसे ना मैंने 15 शिफ्ट के पेपर्स बनाए हुए हैं आपके, ऐसे डिटेल सॉल्यूशंस भी है। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है, ऐसे डायरेक्टली आप लोग ने देखा जो आता है उसको टिक करो, जो नहीं आता है डायरेक्टली उसका सॉल्यूशंस देखो, जो नहीं आता है उसके डायरेक्टली ऐसे सॉल्यूशंस देखो, आपको पता चल जाएगा, एटलीस्ट आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, अब थ्योरी के क्वेश्चंस कौन कौन से है, रिएक्शंस के क्वेश्चन को आंसर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। और पूरा पेपर जो है ना ये 2025 में से ही पूछा गया था, अगर आप लोग अच्छे से नोटिस करोगे, सही से आप अगर आपने गो थ्रू किया होगा तो। अब जिनका भी एग्जाम आफ्टर, देखो ये 18 से जिनका भी एग्जाम है ना उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, बैच 1 बैच 2 को हाउ टू स्टडी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करो, और उसी के साथ साथ 2025 के जो शिफ्ट वाइज के पेपर्स है, 15 शिफ्ट वाइज के पेपर, वो पेपर्स आप सॉल्व करो। वो पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हो, और 2026 के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। 2026 के भी क्वेश्चंस अवेलेबल है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। ये आपको 2 जरूरी चीजें करके जानी है आपके एग्जाम के लिए, और आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, और इस प्लेंटी ऑफ टाइम में आप लोग सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करोगे, अभी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए क्या एनालिसिस हुआ है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैथ्स की, अगर मैं बात करूं वेक्टर्स में से 5 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे मिनिमम, यहां पे 4 या 5 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन दोनों को मिलाओगे तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, 6 से 7 क्वेश्चंस, 14 मार्क्स यहीं से होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 से 4 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका टोटल करोगे 5 5 और ये 7, मतलब ये 10 मार्क्स हो गए, ये 10 और 14 कितना 24 हो गया, और ये 8 मार्क्स हो गए। 32 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी बस ये 5 चैप्टर करने से हो रही है, और ये 5 चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कंटेन करता है, 5 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सीईटी एग्जाम में, तो इसमें से एक भी चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं डाला है, अगर आपको आता है वो कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर है, स्किप मत करना उसको भी। लेकिन अगर आपने जीरो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है और इस लास्ट मोमेंट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मैथ्स में ये 5 चैप्टर्स बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि 32 मार्क्स आप यहां से आराम से स्कोर कर सकते हो 5 चैप्टर प्रिपेयर करके। और एक चीज याद रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की थी, आप लोग ने फुल लेंथ टेस्ट दिया था, नहीं दिया था, यस भैया फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया था। टाइम मैनेजमेंट हुआ, नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग ने प्रैक्टिस ही नहीं की उतने अच्छे से। आप लोग ने 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यूज आप लोग ने सॉल्व किए, नहीं भैया पीवाईक्यूज भी नहीं सॉल्व किए, इस वजह से पेपर भी अच्छा नहीं गया। आप लोग ने एग्जाम से पहले रिवीजन कंप्लीट किया, रिवीजन भी नहीं हुआ, है ना, यही सारी मिस्टेक्स हुई होगी, है ना, यही सब मिस्टेक की वजह से आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया होगा। तो अभी इस बार ये सारी गलतियां नहीं करनी है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, आपको 2025 और 2026 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रिवीजन टाइम पे कंप्लीट करना है। शुड वी स्टडी क्लास 11 चैप्टर्स, आप बोलोगे कि भैया हमारे पास बहुत टाइम है तो हम लोग 11 के चैप्टर्स कर सकते हैं क्या, मैं आपको कुछ करने से रोकने नहीं वाला हूं। आप लोग जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो आपको करना है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनको मैं अवॉइड करूंगा, बोलूं आप 11th के चैप्टर्स मत करो, क्लास 12th के चैप्टर्स मैक्सिमम चैप्टर्स करने का ट्राई करो। जब तक ये क्लास 12 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप 11th पे मत स्किप, 11th पे जंप मत करो। ये क्लास 12th का कंप्लीट होता है, इसका मतलब है कि 160 मार्क्स आपके यहाँ से आ रहे हैं। क्लास 11 से जो है, क्लास 11 से आपके सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 11 से 30 चैप्टर्स है, उसमें भी 30 चैप्टर्स की लिस्ट आपको मिलेगी क्लास 11 में, और इसमें सिर्फ 40 मार्क्स की 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ऑब्वियसली जो है 160 मार्क्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करोगे। क्या करना है मैंने बता दिया है। अभी बैच 1 वाले जो स्टूडेंट्स है उनको 14th मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 3 दिन रिवीजन को देना और अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना है। ओके, फुल लेंथ टेस्ट आपके आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग दोगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग दोगे। बैच 2 वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 3 दिन पहले जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, 3 दिन पहले, यानी कि जिनका भी 20 को एग्जाम है वो 17 18 एंड 19 मई को रिवीजन करोगे, ठीक है। उससे पहले 16 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना, बहुत टाइम है आपके पास, कर सकते हो, ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को प्रीवियस शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। 12th में से लेके 19th में तक आपको शिफ्ट वाइज
पेपर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो सॉल्व कर लेना। ओके, और क्या क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, गो थ्रू क्या क्या करना है देखो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। 2025 के शिफ्ट वाइज पेपर 15 जो पेपर्स है उनको सॉल्व करना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है। 2025 और 26 के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिजिक्स में जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं वो, और केमिस्ट्री आप सभी स्टूडेंट्स आराम से 40 प्लस जा सकते हो, और केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आराम से आप स्कोर कर सकते हो। एंड मैथ्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये चैप्टर की लिस्ट है, ये चैप्टर्स कर लेते हो तो 60 मार्क्स यहाँ से आपके बनते हैं। देखो बहुत इजी चैप्टर्स है, ऐसा नहीं है कि सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स है। 25 चैप्टर्स है, ओनली 25 टॉपिक्स है। ये देखो ये 7 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री फिजिक्स के हैं, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। एंड ये केमिस्ट्री के हैं, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आपको ये लास्ट के शिफ्ट वाइज पेपर, ऑल शिफ्ट वाइज पेपर भी डिटेल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वो याद से सॉल्व करना, क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना और फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करना, यही सारी चीजें फॉलो करो। माइंड मैप्स भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है हमारे बूस्टर बैच में, यहाँ से आप एनरोल करके सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को शिफ्ट वाइज पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। 2026 के, 2025 के, 2023 से लेके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं है करने की, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। माइंड मैप्स वगैरह, पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। जरूर आप लोग अपना बेस्ट देना, 100% देना, डेफिनेटली आपका भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।